नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं, आपके जीवन से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, ताकि आपको हर चीज के विषय में सटीक जानकारी मिल सके। आप ज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल से नवरात्रि जो है, नवरात्रि का त्योहार शुरू होने वाला है। कल से माता रानी का आगमन होने वाला है। तो देश दुनिया में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पर्व को जो है मनाया जाता है। इस शारदीय नवरात्रि में वैसे तो साल में 2 बार नवरात्रे जो है पड़ते हैं। इस वाले शारदीय नवरात्रे में, जैसा कि आप लोगों को पता है, श्री राम जी जो है वो युद्ध कर लंका से रावण को हराकर अयोध्या 20 दिन बाद दिवाली के दिन पहुंचे थे। तो इस समय, इस दौरान जो है रामलीला का भी मंचन हमारे देश के कोने कोने में होता है। तो कल से जो है नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस वर्ष 2021 में शारदीय नवरात्रि जो है वो कल से शुरू होगी। ये गुरुवार से चित्रा नक्षत्र वैदिति योग में प्रारंभ हो रही है। तो आज हम बात करेंगे क्या शुभ मुहूर्त होगा, कब कलश की स्थापना होगी, माँ देवी कौन से वाहन पर इस बार सवार होकर आने वाली है, और क्या फल इस बार आपको मिलने वाले हैं, किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो है वो रहने वाला है। हालांकि सबके लिए ही नवरात्रि का त्योहार बहुत शुभ रहता है, लेकिन विशेष तौर पर किन राशियों पे जो है इसकी कृपा रहने वाली है, इन सभी चीजों पर विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, आज पितृ विसर्जन अमावस्या है। मैं सभी पितरों को नमन करता हूं, अपने सभी मित्रों को, और जो हमारे वेलफिशर हैं जो हमको सुन रहे और देख रहे हैं, उन सब लोगों को भी नमस्कार करता हूं। आज सभी लोगों ने अपने पितरों को नमन करके भोज करा के उन्हें तृप्त किया होगा, और मैं चाहता हूं पितरों का आशीर्वाद हर देशवासी पे बना रहे। सभी लोग अपने अपने तरीके से पितृ विसर्जन मनाते हैं, लेकिन कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और इस बार एक दिन घट रहा है। जैसे अभी कनागत जो हुए, श्राद्ध जो हुए, वो आपके 17 दिन के हुए, लेकिन नवरात्रि में जो चौथा नवरात्र है वो पंचमी में मर्ज हो रहा है। फिर भी जो नवरात्रि के अंदर होता है, होने जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पूजा करनी चाहिए, इससे क्या लाभ है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, ये सब बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से आप लोगों ने भी पढ़ा है, स्त्री पुराण में सब कुछ लिखा है। उसके बाद देवी पुराण है, उसमें भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन ये शक्ति की पूजा है। एक बार जब शुरू में मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, तो मैंने स्त्री के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा मुझसे सरकार ने करी थी कि महिलाएं बराबर का दर्जा मांगती हैं, तो उनको दर्जा क्यों मांगती है, क्या उसका प्रतिफल है। तो मैंने कहा था कि स्त्री दर्जा मांगती है, स्त्री का तो हर जगह पर पहला ही स्थान होता है जी। और हमारे यहाँ शक्ति की पूजा करना तभी सार्थक हो पाएगा जब हम महिलाओं का सम्मान करें, बच्चों का सम्मान करें, रेप की प्रतिक्रिया पर, जबरदस्ती की प्रतिक्रिया पर रोक लगाएं। हर मंच से ये बात कहता हूं। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, अपनी बहन बेटियों को बचा के रखें। साथ में जो समाज के ऐसे दुश्मन हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएं, तभी हमारा समाज शक्तिशाली होगा और ये जो देवी परंपरा है, जो शक्ति की पूजा है, सार्थक हो पाएगी। पर मैं बात अब करता हूं आपसे देवी के लिए। दोस्तों, ये जो पर्व चल रहा है, ये भगवान राम की विजय के लिए है। और आपको बता दूं कि देवी के नवरात्रे राम की विजय के समय से शुरू हुए, कि जब राम देवी की उपासना कर रहे थे, उधर रावण देवी की उपासना कर रहे थे, तो नीलकमल जो माता रानी को भेंट करने थे, 108 नीलकमल, उसमें से एक नीलकमल कम पड़ गया जी। तो भगवान श्री राम बिना विचलित हुए उन्होंने अपनी एक आंख, बोला ये भी तो नीलकमल है, एक आंख अपने
तीर से निकालने की कोशिश की तो माता रानी ने उन्हें जागृत होकर आशीर्वाद दिया, जाओ विजय होगे राम तुम। दूसरी तरफ रावण भी माता रानी की पूजा कर रहा था। वहां पर जी बाल हनुमान ने जाके उसके सेवक के रूप में कार्य किया। जो पुरोहित थे उनको उन्हीं के जो वो सामान मांग रहे थे वो उनके बिना कहे भी उनको वो सामान दे रहे थे जो उस समय उनकी जरूरत थी। जी सिर्फ एक शब्द बदल दिया कि वो चाहता तो ये था कि वो विजेता बने, लेकिन मान ये लिया कि सत्य की विजय हो। जी खाली इसका प्रतिफल मिला कि रावण हार गया और सत्य की विजय हुई, क्योंकि रावण दंभकारी था, उसने दूसरे की पत्नी का हरण किया था, इसलिए वो भगवान राम के हाथों मारा गया। हर तरीके से देखा जाए तो रावण हर तरीके से शक्तिशाली था और अमर की तरह था, क्योंकि पेट के जी अंदर अमृत था उसके। लेकिन माता की शक्ति का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, इससे बड़ा उदाहरण इस धरती पे कोई देखने को मिलता नहीं है वर्तमान की स्थिति में। अब आती है दूसरी बात, कल को जो हम लोग नवरात्रि शुरू करेंगे तो उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूं। मैं वो बताता हूं कि ये शरद ऋतु नवरात्रि कहलाते हैं और इसकी बड़ी मान्यता। यहाँ पर मौसम का परिवर्तन देखने को मिलता है, बरसात और गर्मी जा चुकी होती है और शीत यानी कि शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। गेहूं गन्ना कटने लगता है और नया शुगर जो है वो मार्केट में आने लगती है, मिल चल जाती हैं, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ये अच्छा समय होता है, किसानों के पास भी बहुत पैसा आता है, वो लोग भी अच्छे कर्म करते हैं। फिर 14 नवंबर को देव उठने एकादशी है, वो लोग इसका पैसा जो आता है फिर अपनी बेटियों की शादी में लगाते। एक भारत में कृषि प्रधानता के रूप में एक चक्र की शुरुआत आज के दिन से होने जा रही है। आज मैं फिर बात कर रहा हूं आपसे नवरात्रि 2021। हम देखना चाहते हैं पहले कलश स्थापना मुहूर्त। मित्रों, इस वर्ष 7 अक्टूबर 2021 को माता रानी डोली में बैठ के आ रही है, क्योंकि गुरुवार को आ रही है। जी गुरुवार को जब वो आ रही है डोली में बैठ के, उनका माना गया है तो इससे धन धान की बरकत होती है, देश में शांति आती है और सरकार को भी लोगों से वाणी बात करने में आसानी रहती है, सरकार पीसफुल हो जाती है। जो लोग रोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं उनके रोजगार लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा सबके ऊपर बराबर है। और मैंने एक बात और याद आ रही है, मैं आपका समय ले रहा हूं क्योंकि टीवी पर ये लोग ना समय नहीं देते, बहुत कम समय देते, लेकिन आपसे मैं काम की बात बता रहा हूँ। एक ऋषि भगवान शिव के भक्त थे, वो भगवान शिव के दर्शन गए, वहां और भी ऋषि बैठे हुए थे, तो उन्होंने शिव के आधे चक्कर लगाया तो शिव ने मुस्कुरा के कहा, क्यों महात्मन, क्या भगवती के भी आप वो चक्कर नहीं लगाएंगे, इनकी परिक्रमा नहीं करेंगे? तो वो मुस्कुरा के चुप लगा के रह गए, बोले प्रभु मैं तो आप ही का भक्त हूँ। माता को क्रोध आ गया। माता बोली ठीक है, आपको जब स्त्री के प्रति एक सम्मान की बात नहीं करते तो मैं आपसे स्त्री तत्व खींच लेती हूँ। और महात्मा एक मिट्टी के एक राख के ढेर में बदल गए। तब महादेवी बोलती है माता पार्वती की, सुनिए ऋषियों, हर पुरुष में 75% स्त्री तत्व होता है, स्त्री का अस्तित्व होता है, और हर स्त्री के अंदर 30% पुरुष का अंश होता है। स्त्री अपने आप को पहचानती नहीं। जिस दिन स्त्री अपने आप को पहचान जाए तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो स्त्री के ऊपर कोई भी प्रहार कर सके या स्त्री को परेशान कर सके, वो रणचंडी बन जाती है। तो ये स्त्रियों की बात है। तो इस बार जो माता रानी आ रही है वो उसमें आ रही है डोली में बैठ के, और ये देश के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा माहौल बनेगा इससे, और अब के अन्न धन की अच्छी बरसात होने वाली है, इसका ये निकलता है। अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा में शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है कल से। इन दिनों प्रतिपदा से नवमी तक देवी दुर्गा के 9 रूपों का पूजन होता है। नवरात्रि कलश की स्थापना के लिए कई आवश्यक सामग्रियों की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है आप सामग्री इकट्ठी करें, आप अपने मन की गहराई से भी माता को, अपनी सोच से भी माता को
ये सामग्री समर्पित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि, क्योंकि माता तो भाव में भूखी होती है, अगर उनको भाव आपका आप ले ले माता, तो आपका तो कल्याण वैसे ही हो जाएगा। माँ नवदुर्गा पूजन की सामग्री की सूची और कलश स्थापना का सबसे खास महत्व है। नवरात्रि पूजन की सामग्री सूची इस प्रकार है कि माता के लिए कैलेंडर रखे, माता की मूर्ति रखे, सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, चुन्नी, चौकी, लाल कपड़ा, लाल चुनरी, आसन, नारियल, आम के पत्ते, बंधनवार, दीपक, बत्ती, रुई की बत्ती और गो घी। इसके अलावा पंचमेवा, लौंग, गूगल, लोबान, कलावा, कमलगट्टा, हवन कुंड, ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा फल फूल मिठाई ये तो सब चलती है, और सब चीज साफ सुथरी और आपके मतलब ये मानिए कि आपके निष्ठा के अनुरूप होनी चाहिए। बहुत कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप सब सामान को इकट्ठा करें, आप अपने मन की भावना से भी समर्पित कर सकते हैं। और साथ में घट की स्थापना का जो समय होगा वो कल का समय है, सुबह 6:17 से 7:07 तक, और उसके अलावा अभिजीत मुहूर्त होगा 11:51 से 12:38 तक। वैसे राहु काल छोड़ के आप घट की किसी समय भी स्थापना कर सकते। कब चित्रा नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र रहने वाला है, इस मुहूर्त में घट स्थापना करना लाभदायक होता है। जो समय मैंने आपको बताया, पंचांगे मत मंत्र से चलते शरीर नवरात्रि दुर्गा पूजन कलश स्थापन का अन्य शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से 10:03 का सबसे अच्छा बताया जा रहा है। इसकी अवधि 3 घंटे 57 मिनट रहने वाली है। इस बार गुरुवार को घट स्थापना के दिन चित्रा नक्षत्र, विषकुंभ और कन्या राशि में चतुर्ग्रही जैसे योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन चित्रा वैदिशी योग का निषेध होने से कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे ज्यादा विशेष फलदायी आपको होगा, और आपके मन को, आपके तन को, आपकी आत्मा को, सबको ये वक्त बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। अगर इस मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाए तो घबराने की बात नहीं है। 12:14 से 1:42 तक का भी समय चौगड़िया के हिसाब से बढ़िया है, और 1:42 से 3:09 तक का समय अमृत के चौगड़िया में पूजा कर सकते हैं आप। और साथ में आपको बता देता हूं, कल से 9 दिन का आपका हिसाब बनने जा रहा है, उसका राशिफल के लिए मुझे बोला है सरकार ने, तो मैं वो भी बताने जा रहा हूं, क्योंकि 11 तारीख को शनि का परिवर्तन भी हो रहा है, और शनि के परिवर्तन से कुछ राशियों को बहुत लाभ होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इन 9 दिन में, जो 8 दिन में या दशहरे तक का जो समय होगा, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है आप लोगों पे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेष राशि अपने निर्णय पे अटल और सुरक्षित रखे, अपने निर्णय पे अटल रहें और सुरक्षित रखे उसे। हर किसी को अपना प्रायोजक ना बनाए, अपने ऊपर विश्वास करें। लक्ष्य को आप ध्यान के द्वारा वेध सकते हैं, अपनी वाणी के द्वारा भेज सकते हैं, अपने कर्म को हिसाब से भेज सकते हैं। आपको 100% सफलता मिलने जा रही है। और साथ में जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें पद उन्नति के भी चांस मिलते हैं। वृश्चिक राशि की बात करता हूं, संतान से जुड़े मामले आप सहजता से निपटा सकेंगे। अगर उनकी शादी में उनके योग बन रहे हैं तो आप उनके रिश्ते भी ले सकेंगे। जो लोग मकान बना रहे हैं वो मकान का मुहूर्त भी कर सकते हैं। आपको प्रगतिवर्धक समाचार मिलेंगे, व्यवसायिक अनुकूलता बनी रहेगी, आर्थिक मामलों में सुधार की 100% संभावनाएं है, और संतान से सुखद आपको सूचना मिल सकती है। आती है मिथुन राशि की बात करता हूं। इस 9 दिन के लिए अपने व्यवहार को नरम बनाना पड़ेगा आपको। दूसरों की बातों को सुने, कटु वचनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कानूनी काम आपके सिद्ध होंगे। कार्य योजना का गुप्त रखना आपके हित में होगा। जो आप काम करने जा रहे हैं उसका ढोल ना पीटे, आप शांत रहे, आपके काम में ना आप जल्दबाजी करें, आप सिद्ध हो जाएंगे। आती है कर्क राशि, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा, प्रशासन से जुड़े लोग व्यस्त रहेंगे, शुभ कार्यों में संलग्न होने से यश और सम्मान मिलेगा। आपका पराक्रम इस वक्त में बढ़ा रहने वाला है। उपलब्धियां और अन्य लाभ आपको अपने आप ही मिलने लगेंगे। आप अगर नया काम करने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपके रास्ते आपको सामने खड़े हुए मिलेंगे, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अब आती है सिंह राशि, कार्यस्थल पर कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, नई साझेदारी लाभदायक रहेगी।
आज विशेष लाभ होने की संभावना है, अनुकूल समाचार आपको मिल सकते हैं और ये 8-9 दिन आपके बहुत बढ़िया रहने वाले, मगर आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। आती है कन्या राशि। कन्या राशि इस 9 दिन के लिए दिन की शुरुआत में आलस की अधिकता बन सकती है, क्योंकि बुध भी वहीं पर बैठा हुआ है, थोड़ा आलस दे रहा है वो। लेकिन धन धान्य की दृष्टि से ये समय अच्छा है। अगर आपके पैसे कहीं उधार में पड़े हैं तो अपने पैसों का तकादा करें, पैसे आपके निकल जाएंगे। विरोधी जो आपके हैं उनसे थोड़ा सावधान आप रहें, हालांकि विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आपके सुख हाली आएगी और समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय आपका निकल गया तो ये समय लौटेगा नहीं। तुला राशि की बात करता हूं, अच्छा सोचे, सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के अवसर आएंगे, धन प्राप्ति के योग है, अच्छा व्यापार चलेगा, परिवार में तरक्की होगी, यात्रा भी आपकी छोटी ही अच्छी रहेंगी, मगर लंबी यात्रा से आपको परेशानी बनेगी। बात करता हूं वृश्चिक राशि की। ये 9 दिन कैसे रहने वाले, जो भी करे सोच समझ के करें, लोगों के बीच अपनी सभी सुधारें और साथ में अनसोचे कार्यों में हाथ ना डालें। पारिवारिक मामले अशांति देंगे, थोड़ा अपने आप को संभाल के रखने की आपको आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ा रह सकता है, कुछ पारिवारिक चिंताएं और आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है। आती है धनु राशि। आपकी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने जा रही है और शनि बदल रहा है आपका, तो आपके ऊपर जो पिछले 5 साल से परेशानी चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी और आपके पास धन की स्थिति बहुत बढ़िया होने जा रही है और आपको यश और सम्मान मिलेगा। कुछ जो लोग धार्मिक आचरणों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको भी आमदनी में इजाफा होने जा रहा है। आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वित होने की बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं आपके लिए और सरकार ने 4 धाम यात्रा भी खोल दी है, तो उसका भी लाभ अब धनु राशि वालों को काफी मिलने वाला है। मकर राशि की बात करता हूँ, यह समय मध्य है, तनाव बढ़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। महत्व के कार्य निर्णय लेने में सहयोग की आवश्यकता है, आपको अपने बड़ों का सहयोग लें, उनकी सलाह लें, उसके बाद कार्य करें। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, वाहन से चोट लग सकती है, संभल के वाहन चलाइए। जो लोग ड्राइवर रख सकते हैं कोशिश करें वो ड्राइवर लेके जाए तो वो सेफ रहेंगे। कुंभ राशि की बात करता हूँ, इन 9 दिन के लिए आर्थिक लाभ होने से रुके हुए कार्यों में को गति मिलेगी और आपकी योजनाएं फलीभूत होगी। जो लोग ठेकेदारी के काम में मिले हैं उन्हें सरकार से कुछ नई ठेकेदारी, कुछ नए मतलब सहयोग, कुछ नया संबंध बन सकता है, कोई नए प्रोजेक्ट को साइन कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होने जा रही है, रिश्तेदारों से संबंधों में आपको मर्यादा बना के रखनी पड़ेगी। आती है मीन राशि। मीन राशि की बात करते हैं तो समय पर निर्णय लेने से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने बातों को टाल दिया तो आप खड़े रह जाएंगे। समय का सम्मान करें, व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिलेगा, बुद्धि एवं तर्क के कार्य में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन मिलेगा, धार्मिक रुचि बढ़ेगी और साथ में आपके परिवार में जो विवाद चला रहा है उसका भी समापन हो जाएगा। ऐसे ये 9 दिन माता रानी आपके लिए लेके आ रही है। तो ये थी आज की जो हमारे घट स्थापना और माता रानी का, वो मैंने आपको बताया। आगे जैसा सरकार कहते हैं वैसे आगे की कार्रवाई करते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां उनके साथ साझा करने के लिए और कल के विषय में दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए। हमें उम्मीद है दर्शकों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा और कल नवरात्रि त्योहार को मनाने के लिए, व्रत के समय के लिए, घट स्थापना के समय के लिए सभी जानकारियां आपको सटीक तौर पर मिल गई होंगी। तो हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को जो है, शक्ति के इस पर्व को आप सभी लोग मनाइए। अब वक्त हो चुका है दर्शकों इस समय हमारे सवाल लेने का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक सवाल जवाब का एक सेशन पूरा करते हैं, तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को साझा कीजिए, कम से कम 10 लोगों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, और अपना सवाल हमें भेजिए ताकि उसका उत्तर हम आपको दे सकें। पहला सवाल आचार्य जी हमारे पास आ चुका है मोहिंदर मलिक जी का, लुधियाना पंजाब से। इनका जन्म हुआ है 26 सितंबर 1953, 1953 26 सितंबर, और समय है इनका रात को 12 बजे। ये कोशिश बहुत करते हैं लेकिन फिर भी बने हुए काम इनके बिगड़ जाते हैं और बच्चों से अनबन बनी रहती है, तो उपाय जानना चाहते हैं। इनका मिथुन लगन है, मेष राशि है। अब देखो इनका समय अब 11 तारीख से बढ़िया हो जाएगा। ये थोड़ा जिद्दी है और केतु इनका 2nd हाउस में है। इनके पिता से भी नहीं बनी और इनके बच्चों से भी अब इनकी नहीं बनती है, इनके साले से भी नहीं बनती, इनके ससुर से भी इनकी नहीं बनी है।
तो ये इनकी स्थिति है। मन इनका हमेशा बेचैन रहता है, थोड़ा इगोइस्टिक और जिद्दी है। इन्हें सही मायनों में एक पन्ना पहन लेना चाहिए और एक ओपल पहन लेना चाहिए। पन्ना इनको कनिष्का में सब में छोटी उंगली में पहनना चाहिए, और ओपल जो है इसके बिल्कुल बराबर वाली उंगली में, अनामिका रिंग फिंगर में पहन लेना चाहिए। इनके जीवन के अंदर अच्छापन आ जाएगा। और अगर ऐसा देखा जाए तो शुक्र और मंगल की युति तीसरे घर में, तो पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद विवाह के बाद से बने हुए हैं। क्या होता है कि अपनी नेचर को बदलने से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, खाली कुंडली से नहीं। अब नेचर तो इनकी कुंडली के स्टारों ने दी है, लेकिन देश काल और पात्र समय के हिसाब से परिवर्तन करने से आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। 11 तारीख को शनि आपका बदलने जा रहा है, तो मिथुन राशि को सबसे ज्यादा लाभ होगा उसके अंदर। तो आप चिंता ना करें। आप खर्चा करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सफेद वस्त्र पहने और हरे रंग के अंडरवियर पहने तो भी आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मोहिंदर जी आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं इनको नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आचार्य जी हमारे पास आया विशाल पांडे जी का, बरेली उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म हुआ है 11 नवंबर 1998, 1998। समय है शाम की 11 नवंबर 1998 जी। समय है शाम के 6:30 बजे। पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से नंबर नहीं इनको मिल पाते हैं। क्या समस्या है और क्या उपाय करें, जानना चाहते हैं। तो इसी अभी 1 महीने बाद इनका जन्मदिन आ रहा है। वृश्चिक लगन है, इनका सिंह राशि है, गंडमूलों में इनका जन्म हुआ है बुधवार को, केतु के नक्षत्र में। बहुत लंबी छलांग लगाना चाहते हैं ये वैसे तो अपने जीवन में, मगर बुध के 7वें घर में होने से और वो भी वृश्चिक राशि में होने से थोड़ी मानसिक स्थिति कमजोर है। अपनी बात को कह नहीं पाते, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से ये और लोगों से पीछे रह जाते हैं। दूसरी बात, इनकी जो आंखें हैं, इनकी बिनाई वो थोड़ी कमजोर है। इन्हें अपना भाग्य बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी और इन्हें एक जरकन अमेरिकन डायमंड अपने हाथ में पहन लेना चाहिए, अपनी उंगली में, रिंग फिंगर में। 100-150 रुपए का आएगा, वो पहन ले, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। हालांकि इनका जो भाग्य है वो 25वें वर्ष के अंदर इनका साथ देना शुरू करेगा और ये अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। इनको गवर्नमेंट की ट्राई करनी चाहिए, सरकारी नौकरी की, उसमें ये जा सकते हैं। लेकिन इनको पढ़ाई में सच में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ये मंगली है तो भी मंगल दोष नहीं है, वाणी पे इनको जरूर नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी ये कुछ लाभ उठा पाएंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है विशाल पांडे जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उनको नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित ही आपको भी इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आचार्य जी आया है कृपा सिंधु ठाकुर जी का, पटना बिहार से। इनका जन्म हुआ है 2 जुलाई 1995, 2 जुलाई 1995। दिन में 2 बजे का इनका समय है और ये लिखते हैं कि इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और नौकरी काफी समय से इनकी लग नहीं पा रही है, तो क्या करें। इनका तुला लगन है, सिंह राशि है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके लिए अच्छा समय शुरू हो चुका है। आपका जो लगन है, ये लगन आपका 15.13 डिग्री का है, मजबूत लगन है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरी बात ये है, अभी आप जो नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो आपको नौकरी के साथ साथ अपने विचारों को भी केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि आप आधे मन से कोई भी कार्य करती हैं। आधे मन से कार्य करने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। अगर देखा जाए तो 18-19 साल की उम्र में आपने कमाना शुरू कर देना था, क्योंकि सूर्य आपका 9वें घर में है, पराक्रम हाउस के अंदर है। ये छोटी उम्र में ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा देता है और नौकरी के अंदर सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा संभावनाएं आपको देता है। लेकिन इसके लिए आपका प्रयास होना चाहिए। आपकी कुंडली देख के ये भी लगता है मुझको, हालांकि मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मगर कुंडली देख रहा हूं तो बता देता हूं, आपका अपनी बिरादरी से बाहर कहीं लव अफेयर हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ध्यान अपने काम के ऊपर कम जा पा रहा है। आपको एक ओपल पहनना चाहिए और अपने प्रयास को पूर्ण रूप से करना चाहिए। वाणी पे नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि राहु आपका 7 लगन के अंदर बैठा हुआ है और आपको निश्चित तौर से सफलता
अभी शनि के बदल जाने के साथ साथ मिलेगी, यानी कि इस साल के आखिर में या फरवरी तक आप सरकारी जॉब में जा सकते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कृपा सिंधु ठाकुर जी प्रश्न भेजने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं पूरी निष्ठा के साथ इन उपायों को आप कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतना सारा समय देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और उसका समाधान बताने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को साझा कीजिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। अगर आपके मन में कोई सवाल है और किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आपको उसका हल नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप आचार्य जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और उनसे मिलके आप अपनी समस्याएं उनको बता सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। तो डरने की और चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सटीक जानकारी रखिए और अपने विषय में जानिए और सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को चलाइए। निश्चित तौर पर ही आपका जीवन जो है वो सफल होगा। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।